दोस्तों, डिलीवरी स्किल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिलीवरी ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, डिलीवरी जॉब्स, डिलीवरी वैकेंसी, डिलीवरी ट्रेनिंग, डिलीवरी इंटरव्यू क्वेश्चंस। दोस्तों, जो आने वाला डिलीवरी स्किल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें जो क्वेश्चंस पिछले सालों तक पूछे गए थे और जो लाइक्लीहुड है, जो डेटा पे और रिसर्च पे और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो क्वेश्चंस लाइक्लीहुड आने वाले हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो पे मिलने वाले हैं, प्लस उसके आंसर्स मिलने वाले हैं। प्लस कभी ये डिलीवरी का प्रोग्राम होने वाला है, कभी ट्रेनिंग होएगी, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके लोकेशंस कहाँ कहाँ पे है, आपको उसकी बेसिक आइडिया मिल जाएगी। प्रिपरेशन कैसे करने का प्रोसेस क्या होएगा, एग्ज़ाम कभी होएगा, इंटरव्यू कभी होएगा और उसके एग्ज़ाम कैसे होगा, उसके क्या फ़ायदे हैं, उस किस तरह प्रिपेयर करके मेन क्या प्रिपेयर करो। अगर प्रिपेयर ऐसे कर सकोगे कि आपके ज़्यादा चांसेस है कि डिलीवरी का ट्रेनिंग स्किल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक आपको जॉब मिल जाए और आपकी मदद हो। ये चैनल में वीडियो का पर्पस है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल टेक्निकल इंडिया A1 पर, जहाँ पे हम ई कॉमर्स और ई कॉमर्स शिपिंग सोल्यूशन, जैसे कि ये वीडियो भी है, उसके टेक्निकल टिप्स, ट्यूटोरियल्स, पॉलिसी चेंजेस, न्यूज़, अपडेट, स्टेटस, ये सब लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, काला कलर का सब्सक्राइब बटन है, दबा के बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि क्या नेक्स्ट अपना वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी घंटों तक, दिनों तक एक्चुअली रिसर्च किया इस वीडियो के लिए। तो मेरा टारगेट है कम से कम क्या है 1500 लाइक्स। क्या है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक ये वीडियो लाइक से दूसरे लोगों तक पहुंच सके, उनका भी फायदा हो। ये भी चैनल और वीडियो का पर्पस है। तो फ्रेंड्स, आओ फिक्स करें। तो दोस्तों, मैंने जो रिसर्च किए 2-3 दिनों तक डिलीवरी स्किल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिलीवरी ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के जो क्वेश्चंस काफ़ी पिछले सालों में, सिर्फ एक साल नहीं, काफ़ी सालों तक जो पूछे गए थे और जो डेटा और एक्सपर्ट के मुताबिक और डिपेंडेबल सोर्सेज के मुताबिक जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कौन से हैं, वो उसके लिए जो मैंने प्रॉम्प्ट किया था ChatGPT में, वो ये था: What questions were asked in delivery skill and development program in the past and best answers for each question to get the job based on data। डेटा मतलब प्रूफ, पिछले जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके प्रूफ के बेसिस पर कि लोगों को क्या आंसर देने से उनको जॉब मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर्स और क्वेश्चंस और आंसर्स भी रहने वाले हैं। तो ध्यान देना क्या है कि आप इसके मुताबिक आप करोगे ना तो आपको जॉब मिलने का, आपका प्रिपरेशन सही हो जाएगा, आपको जॉब मिलने का और आपका फ़ायदे का चांस ज़्यादा है। तो प्रॉम्प्ट आगे मैंने लिखा था: एंड बेस्ड ऑन डेटा एंड डिपेंडेबल सोर्सेज, what questions are likely to be asked in the next delivery skill and development program and best answers for each question to get the job। जैसे मैंने आपको समझाया। तो शुरू हो गया क्वेश्चन, अलग अलग कैटेगरी क्वेश्चन हैं, आपको पता है। तो इससे आइडिया ले लेना, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन के चांसेस है बल्कि समझ लो। तो डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर्कड इन अ टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बेस्ट आंसर, आप स्टार्ट विद द सिचुएशन, मतलब आप सिचुएशन समझा देना। सिचुएशन: इन प्रीवियस रोल टीम फेस्ड डिले इन शिपमेंट्स ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन विद द वेयरहाउस टीम। फिर आप टास्क बता देना: द रोल वॉज टू आइडेंटिफाई द बॉटलनेक एंड स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन। बॉटलनेक मतलब क्या तकलीफ हुई थी, क्या उस टाइम चैलेंजेस थे और आपने किस तरह से चैलेंजेस को कम्युनिकेशन के साथ ओवरकम किया। फिर आपको एक्शन समझाना है कि I introduced a shared real-time dashboard for updates and assigned clear responsibilities। फिर आप रिजल्ट दे देना: This reduced delays by 20% within। तो उसका रिजल्ट में जो अपडेट्स आए थे ना, उसमें रिजल्ट में कम्युनिकेशन से कितना जल्दी कस्टमर को आइटम मिल गया, वो आपको दिखाना है 20% विद इन अ मंथ। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन: हाउ डू यू हैंडल टाइट डेडलाइंस इन अ हाई प्रेशर एनवायरनमेंट। सो बेस्ट आंसर ना जॉब के मुताबिक: I prioritize tasks based on urgency and impact। For example, when tasked with coordinating a bulk delivery during a festival, I created a timeline with milestones, delegated tasks effectively। Milestone मतलब आपको टास्क को डिवाइड कर दिया कि ये हिस्सा कर लो फिर कंप्लीट। डेलीगेट टास्क इफेक्टिवली मतलब सही आदमी को जिसका स्किल है ना उसके मुताबिक उसका काम देने का। एंड यूज ट्रैकिंग टूल्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस। As a result, we met the deadline without compromising on quality। अभी लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस के बेसिक क्वेश्चंस: हाउ डू यू ऑप्टिमाइज डिलीवरी रूट्स टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ टाइम। सो बेस्ट आंसर है जॉब के मुताबिक: आई वुड एनालाइज डिलीवरी डेटा यूजिंग टूल्स लाइक GPS एंड रूट ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर। रूट ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर ना मतलब आपको बताएगा कि ये रूट ज़्यादा सही रहेगा,
इस अगर 3 टास्क मिलेंगे तो कौन सा रूट बेस्ट रहेगा कि तीनों टास्क जल्दी से जल्दी हो जाए। फैक्टर्स लाइक ट्रैफिक पैटर्न्स, डिलीवरी डेंसिटी, कितने ऑर्डर्स हैं, कस्टमर लोकेशंस वुड बी कंसिडर्ड। क्या कि डिलीवरी का काम है ना, आपको 3-4 पैकेज एक साथ पहुंचाने पड़ते हैं एक डिलीवरी बॉय को, तो किस तरह से ऑप्टिमाइज करेगा कि तीनों का टाइम पे मिल जाए। फॉर इंस्टेंस ग्रुपिंग डिलीवरीज इन द सेम लोकेलिटी रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम। अगर एक जगह पे जाना होगा और उसके बाद सबसे नज़दीक जो उसका डिलीवरी है ना, तो दोनों को एक ही साथ ही कर देवे, तो उसको अलग से और वापस प्लान नहीं करना पड़े, तो डिले अवॉइड हो जाएगा। एडिशनली आई टेस्ट डायनेमिक रूटिंग टू अडेप्ट टू रियल टाइम कंडीशंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ अ पैकेज इज रिपोर्टेड लॉस्ट। तो बेस्ट आंसर जॉब के लिए, फर्स्ट आई ट्रैक द पैकेजेस लास्ट स्कैन्ड लोकेशन यूजिंग द सिस्टम एंड कॉन्टैक्ट द रिस्पॉन्सिबल टू वेरीफाई द इशू। वापस में कम्युनिकेशन का आ गया, जो टीम उस लॉस्ट पैकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उसी को डिलीवरी बॉय को कम्युनिकेट करने का है, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्यों हुआ, कहाँ हुआ। Simultaneously, I'd communicate with the customer to inform them of the steps being taken to provide a replacement or refund if necessary. तो कस्टमर के साथ भी और अपने टीम के साथ, दोनों के साथ कम्युनिकेशन। Lastly, I'd analyze why it happened and implement measures to prevent recurrence such as improved tracking and staff training. तो क्यों हुआ, किस पर्सन से हुआ और क्या रीज़न था, तो उसको आइडिया मिल जाएगी ना, तो क्या आप सब आगे क्लियर नहीं, लेकिन उस पैकेज को भी हो सकता है ढूंढ के कस्टमर को पहुंचा देंगे। कम्युनिकेशन एनालिटिकल स्किल्स पे क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल एन आयरेट कस्टमर डिमांडिंग इमीडिएट रेजोल्यूशन। क्या कि कस्टमर लोग ना आपको फ़ोन करके चलाएंगे, चलो पैकेज जल्दी दे दो, नहीं तो पैसा दे दो, क्या काम करोगे, या कंप्लेन दे देंगे। तो आंसर क्या आएगा, आई लिसन एम्फैटिकली टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स एंड एक्नॉलेज देयर फ्रस्ट्रेशन, देन आई एक्सप्लेन द स्टेप्स बीइंग टेकन टू रिजॉल्व द इशू, प्रोवाइडिंग अ रियलिस्टिक टाइमलाइन। और उसको सही समझाना है कि ये टाइम अगर 2 दिन लगेगा, आपको मुताबिक 2 दिन लगेगा तो 2 दिन बोलने का। और टीम इज लोकेटिंग अ पैकेज एंड विल प्रोवाइड यू एन अपडेट विद इन 2 आवर्स। और आपको बताएंगे भी कि आगे आगे कितना परसेंटेज इंप्रूवमेंट हुआ है आपके पैकेज को टाइम पे पहुंचाने में। फिर क्वेश्चन आ गया, एनालाइज दिस डेटा सेट एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स टू रिड्यूस डिलीवरी फेलियर्स। आफ्टर रिव्यूइंग द डेटा सेट, ये आंसर है, आफ्टर रिव्यूइंग द डेटा सेट आइडेंटिफाई पैटर्न्स लाइक हाई फेलियर रेट्स एंड स्पेसिफिक एरियाज। आपको क्या काफ़ी सब डिलीवरीज की या 1-2 दिन की सब डिलीवरीज, सोचो 25 डिलीवरीज का डेटा मिलेगा कि ये जगह पे डिले हुआ है, ये जगह पे टाइम पे पहुंचा है, ये डिलीवरी बॉय से टाइम पे पहुंचा है और ये डिलीवरी बॉय ने डिले किया है। तो आपको सबका डेटा मिलेगा कि आप आगे के लिए प्लान कर सकोगे कि ये रूट के लिए ये इंपॉर्टेंट रूट है या कोई एक्सप्रेस डिलीवरी है, तो उस आदमी को मत दो जो जिसने डिले किया है, या उस लोकेशन पे डिले का चांस है तो कस्टमर को कमेंट कर लो कि डिले का चांस है, या उसके डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिक या सिस्टम से उनके डैशबोर्ड पे भी उनको अपडेट मिल जाएगा कस्टमर को कि डिले आएगा। तो कस्टमर को इन्फॉर्मेशन आएगा ना, तो उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होएगा और आपका कंप्लेन नहीं आएगा और डिलीवरी का रिव्यू भी इंप्रूव हो जाएगा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज, एक्सप्लेन विद द लास्ट माइल डिलीवरी प्रोसेस एंड इट्स चैलेंजेस। तो लास्ट माइल डिलीवरी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पिछले बार पूछा गया है। तो आपका बेस्ट आंसर जाएगा कि लास्ट माइल डिलीवरी रिफर्स टू द फाइनल स्टेप the logistic process, delivering a package from a distribution hub to the customer. Challenges include high costs, traffic congestion, failed deliveries. Solutions like route optimization, local micro fulfillment centers, and leveraging delivery lockers and और drones can क्या आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा कि डिलीवरी के बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियो के बाद देख लेना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो डिलीवरी ने ड्रोन्स के लिए भी प्लान किया है। तो अभी आने वाले जो प्रोग्राम है ना, तो इतने टाइम में जो चेंजेस आए हैं उसके डेटा के प्रूफ के बेस पर जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो ये है, हाउ डू यू मैनेज अ सडन सर्ज इन डिलीवरी ऑर्डर्स ड्यूरिंग अ सेल। सेल जैसे क्या, दिवाली के टाइम या फेस्टिवल के टाइम, या कभी जो सेलर वाले कभी सेल रखते हैं अलग अलग टाइम पे, सीजन के टाइम पे, तो उसके लिए सेल में ना ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो उस टाइम का क्लियर क्वेश्चन है, हाउ डू मैनेज सडन सर्ज इन डिलीवरी ऑर्डर्स ड्यूरिंग द सेल। से आप ये प्रोग्राम करोगे, सोचो जनवरी में, फरवरी में क्या है, जैसे लड़कियों का क्या बोलते हैं, वैलेंटाइंस डे, तो उस टाइम पे वो लोग गर्ल बॉय को गिफ्ट भेजेंगे ना, उस टाइम ये आपको चांस, सेल के लिए चांस रहेगा काम को सोल्यूशन जल्दी से डिलीवरी सब पैकेज का करने के लिए। तो उसका बेस्ट आंसर रहेगा, आई प्रिपेयर अ प्री शेड्यूलिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इंक्लूडिंग पर्सनल एंड व्हीकल। ज़्यादा लोग ज़्यादा रिसोर्सेज अप्लाई करने का, उसके लिए प्रिपेयर करने का, एंश्योरिंग इन्वेंट्री रेडीनेस,
ड्यूरिंग रिसर्च मतलब इंक्रीज के टाइम पे आई मॉनिटर रियल टाइम ट्रैकिंग टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड डिप्लॉय फ्लेक्सिबल डिलीवरी टीम्स टू हाई डिमांड जोन्स। तो जहाँ पे ये सेल का ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे वहाँ पे ज़्यादा लोगों को भेजने का। एंड आफ्टरवर्ड आई रिव्यू विद परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव द फ्यूचर इवेंट्स। डिस्क्राइब हाउ डू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ टीम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये तो आपने कस्टमर के लिए काम किया, अभी अपने टीम के लिए कैसे रिजॉल्व करोगे। बेस्ट आंसर वुड बी व्हेन अ डिसएग्रीमेंट अरोज बिटवीन द डिस्पैच एंड वेयरहाउस टीम्स और डिलीवरी शेड्यूल्स। I mediated by organizing a meeting to understand both perspectives। दोनों का, वेयरहाउस का भी और डिलीवरी डिस्पैच का भी, दोनों टीम का पर्सपेक्टिव समझ के बेस्ट डिसीजन कैसे लेने का ताकि कस्टमर को फायदा हो। तो वी अग्रीड ऑन अ शेयर्ड कैलेंडर फॉर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, दे इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फ्यूचर। तो आपने एक शेयर्ड कैलेंडर, क्या सब टीम वेयरहाउस और डिलीवरी डिस्पैच ये दोनों टीम के पास एक कैलेंडर रहेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो दोनों को आइडिया रहेगा कि इसका काम इसका बेसिक क्या है, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन। तो क्या दोनों टीम अलर्ट रहेगी तो क्या डिले होने का चांस कम है, तो कस्टमर का कंप्लेन का चांस कम है, तो डिलीवरी का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का चांस कम है। डिलीवरी का इंप्रूव हो गया तो फिर आपका जॉब और आपका सैलरी भी इंप्रूव हो जाएगा। फिर लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशन, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल लॉजिस्टिक प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन पे बेस्ट आंसर रहेगा आई फोकस ऑन रिड्यूसिंग फ्यूल यूसेज टू रूट ऑप्टिमाइजेशन। तो अब यहाँ पे फ्यूल को भी कैसे सेव करने का, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है कि डिलीवरी को ज़्यादा पैसा थोड़ी वेस्ट करने का है फ्यूल के जो इन्वेस्टमेंट के लिए, जो लोग इतना खर्च करेंगे पेट्रोल के लिए डिलीवरी के लिए, तो फ्यूल को कैसे रूट ऑप्टिमाइज करोगे, क्या बेस्ट रूट को रूट को देखना पड़ेगा। अभी इस रूट पे ट्रैफिक है तो वो रूट से जाओ, तो क्या ट्रैफिक पे आपका पेट्रोल भी कम खर्च होगा, कस्टमर को भी जल्दी पहुंचेगा। और डिलीवरी इज मिनिमाइजिंग पैकेज वेस्ट बाय यूजिंग रिसाइक्लेबल मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन टेक्नोलॉजी इंप्रूव supply and chain efficiency? Technologies like AI and IoT enable real-time tracking, predictive analytics and warehouse automation। तो जो भी डिसीजन मैनुअली करने पड़ते हैं ना, या कुछ जो इनपुट करने पड़ते हैं और सॉफ्टवेयर पे डिलीवरीज के पूरे प्रोसेस के लिए, तो इसमें काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो जाएंगे, तो आपका मैनुअल काम कम हो जाएगा। AI कैन प्रेडिक्ट डिलेज, तो जैसे मैंने कहा मैप्स में भी वो ऑटोमेटिक प्रेडिक्ट, आपको मैप देखना नहीं पड़ेगा, वो मैप से डेटा आउट इंसोर्स करके बताएगा, डिस्प्ले करेगा कि यहाँ पे ट्रैफिक है। जैसे क्या गूगल मैप है तो आपको पता ही है, तो वो रूट्स के तो आप उसके मुताबिक ऑल्टरनेट रूट्स कर सकेंगे। देखो IoT डिवाइसेस प्रोवाइड रियल टाइम डेटा टू मॉनिटर इन्वेंटरी लेवल्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी है, इफ यू फाइंड अ बॉटलनेक इन डिलीवरी प्रोसेस हाउ डू यू एड्रेस इट। बेस्ट आंसर रहेगा आई फाइनलाइज द रूट कॉज यूजिंग डेटा एनालिटिकल टूल्स एंड इन्वॉल्व रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स टू ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस। एनालिटिकल टूल्स है और जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर मतलब जो उस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए वो लोग स्टेक होल्ड करते हैं, उनसे सोल्यूशन लो कि सही आदमी से सोल्यूशन लेने का। जैसे कि आप ये वीडियो भी ना देखो, सही सोर्स से मिल रहा है आपको, जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा है और जो आने वाले का भी चांसेस है और जो पहले पूछे गए थे। फॉर एग्जाम्पल इफ द इशू इज व्हीकल का प्रॉब्लम है तो इंट्रोड्यूस प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड इन्वेस्ट इन बैकअप ऑफ व्हीकल्स टू एंश्योर इन टर्म। ओके, आपका सॉफ्टवेयर पे सब डेटा रहेगा और जो स्टेक होल्डर्स है, जो व्हीकल के इंचार्ज है ना, उनको पता रहेगा, तो उनसे कम्युनिकेशन से आपको पता रहेगा कौन सा व्हीकल नहीं है रेडी, तो आपका डिले प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच KPIs वुड यू ट्रैक टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस। ये भी इंपॉर्टेंट, ये पे मतलब मैट्रिक्स। तो की मैट्रिक्स इंक्लूड डिलीवरी टाइम, ऑर्डर एक्यूरेसी, सही ऑर्डर, सही कस्टमर को सही पैकेज, कॉस्ट पर डिलीवरी, कितना एक डिलीवरी का कितना कॉस्ट लगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स, कंप्लेन कम हुआ, फेल्ड डिलीवरी रेट्स, डिलीवरी नहीं हुआ या डिले हो गया। ट्रैकिंग दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज, प्रायोरिटाइज एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। ये तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ना ध्यान देना, व्हाट इम्पैक्ट डू यू सी ड्रोन्स हैविंग ऑन लॉजिस्टिक्स इन नेक्स्ट 5 years। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल नहीं पूछा गया, अभी पूछने का चांस है, क्योंकि क्या ड्रोन्स पिछले रिसेंटली इंट्रोड्यूस, इसका न्यूज़ आई थी, इसका वीडियो ना आप चैनल पे मिल जाएगा। So drones have the potential to revolutionize last mile delivery. They can reduce delivery times and cost while being eco-friendly. So next question, what is your approach to handling logistical challenges in rural? So यहाँ पे जो आंसर दिया गया है, establish regional hubs closer to rural areas. Rural areas के नज़दीक में ज़्यादा regional hubs, collaborate with local delivery partners, जो लोकल पे डिलीवरी पार्टनरशिप के जॉब करने के लिए रेडी है, उनसे लोकलाइज, और ज़्यादा GPS को यूज़ करना और रूट्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो ये टिप्स है ना,
ये भी अप्लाई करोगे तो क्या, तो ये देखो फाइनल टिप्स फॉर सक्सेस। रिसर्च डिलीवरी इज बिजनेस, अंडरस्टैंड देयर सर्विसेज, इनोवेशंस एंड वैल्यूज। तो डिलीवरी का क्या बिजनेस मॉडल है इसका समझना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए चैनल के दूसरे वीडियो जरूर देख लेना। लॉजिस्टिक्स के ट्रेंड के लिए ना अवेयर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, जैसे कि ड्रोन्स का देखो, ड्रोन्स का वीडियो इस चैनल पे भी है कि डिलीवरी के बारे में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूज रियल केस स्टडीज टू प्रिपेयर फॉर सिचुएशनल क्वेश्चंस। वर्क ऑन कम्युनिकेशन, जैसे मैंने शुरू से कहा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये साल पिछले सालों तक पूछे क्वेश्चन और आगे आने वाले क्वेश्चन का आपको क्लियर आइडिया मिल गया, जिसको अच्छे से वीडियोस को दूसरी बार जितने बार देखना है देख लो, ताकि तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाए। तो मेरा मतलब डिलीवरी के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के टाइम पे आपको ईजी हो जाएगा ये सब को सॉल्व करने का, आपको जॉब मिलने का, आपको बेस्ट सैलरी और जॉब मिलेगा। ये भी चैनल वीडियो का पर्पस। तो दोस्तों आपको दूसरे वीडियोज़ में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें कॉमन जो डाउट्स होंगे एप्लीकेंट्स के। लेकिन इस वीडियो पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप डिसाइड कर सको क्या सही है क्या गलत है। तो ये क्वेश्चन है जो कि डिलीवरी के पेज पे दिया गया और जो उसका आंसर भी है जो भी डिलीवरी के पेज पे दिया गया है वो आप देख लो। वो ये है कि एम आई रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट टू डिलीवरी इफ आई डिक्लाइन द जॉब ऑफर आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग। तो देखो क्या लिखा है, यस if you choose not to accept the offer to join delivery after completing the 3-week training program, you will be required to pay a fee of rupees 50,000 50,000 to delivery as reimbursement for the training costs। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम है एज 21 to 32 ईयर्स, मिनिमम एजुकेशन 10th स्टैंडर्ड स्कूल का, बेसिक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड मैथ। तो दोस्तों जो 3 टाइप के पोजीशंस डिलीवरी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड डिलीवरी ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के लिए वो है, सबसे पहला असिस्टेंट। तो इसमें आपको काम जो होगा, एंश्योर सुपर इन एलोकेटेड वर्क एरियाज विद मीटिंग TATS फॉर द अलॉटेड प्रोसेसेस एंड एंश्योर टीम मोटिवेशन थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग। Additionally acts as a supporting function to TLs। अभी देखो इसका सैलरी फ्रेशर के लिए 2.5 to 3 lakhs पर एनम और एक्सपीरियंस के लिए 3 to 3.3 lakhs पर एनम। अभी नेक्स्ट टीम लीड। टीम लीड का क्या काम है, टीम लीड मैनेजेस लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस इंक्लूडिंग फ्लोर ऑपरेशंस एंड क्लाइंट एस्केलेशंस, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों के लिए, सपोर्टिंग फंक्शन टू द मैनेजर। तो ये है टीम लीड का काम और इसमें पैसा कितना मिलेगा, फ्रेशर के लिए 2.8 to 3.2 lakhs पर एनम, एक्सपीरियंस के लिए 3.3 to 3.6 lakhs पर एनम। अभी थर्ड जो है वो है मैनेजर सेंटर इंचार्ज। अभी इनका काम है एंश्योर टाइमली एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ डे टू डे लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, पंक्चुअलिटी टाइम पर पहुंचाने का, उसके लिए वो दूसरे के 2 जो मैंने आपको डेजिग्नेशन बताया ना उसके साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। Ensure entire shift operations with 100% adherence to SOPs। शिफ्ट मतलब क्या, जो वेयरहाउस वाले या डिलीवरी पार्टनर वाले वो लोग का टाइम शिफ्ट होगा कि वो लोग इतने 8 घंटा करके जाएंगे फिर दूसरे 8 घंटा करेंगे। तो शिफ्ट ऑपरेशंस को अध्ययंस SOPs के साथ अध्ययन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑपरेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। और उसकी सैलरी यहाँ पे फ्रेशर के लिए 4.4 to 4.6 lakhs पर एनम, एक्सपीरियंस के लिए 4.5 to 5 lakhs पर एनम। तो दोस्तों ट्रेनिंग बैचेस सब लोकेशंस के लिए ना शेड्यूल सेम है, सिर्फ लोकेशंस अलग अलग है। देखो जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना, इंदौर। दोस्तों प्रोसेस के लिए सबसे पहला रजिस्ट्रेशन लोकेशन के मुताबिक जो मैंने आपको बताया, फिर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है 1 December 2024। इस एग्जाम में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल टेक अ 90-minute ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम इवैल्यूएटिंग देम ऑन बिहेवियरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जो सब मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना उसके बारे में है ये। नेक्स्ट है एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स, वो है 6 December 2024 को विल बी शेयर्ड विद द कैंडिडेट्स ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल मूव फॉरवर्ड टू द स्क्रीनिंग राउंड। नेक्स्ट कैंडिडेट स्क्रीनिंग होगा 10th December 2024 to 13th December 2024। तो यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव अ ब्रीफ ऑनलाइन इंटरेक्शन विद डिलीवरी HR टीम। तो गूगल मीट पे डिलीवरी के HR टीम आपके साथ इंटरेक्ट करेगी, प्रोफाइल स्क्रीनिंग और इवैल्यूएशन ऑफ
फिटमेंट फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आपका जो प्रोफाइल है ना उसको पढ़ेगी रेज्यूमे को, और आपको हेल्थ को भी इवेल्युएट करेगी कि आपको इस काम के लिए आपको हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। फिर उसके बाद 17 दिसंबर 2024 को ट्रेनिंग शॉर्टलिस्ट, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विद एन इनवाइट टू जॉइन दिस स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 January 2025 to 25 January 2025. Shortlisted candidates will undergo a 3-week training program to gain hands-on operations. Hands-on मतलब जब ये एग्जैक्ट काम चालू होगा ना तो आपको उसी टाइम पे काम के टाइम पे बताएंगे कि देखो ये लोग कैसे कर रहे हैं, तुमको ऐसे करने का है। और फिर उसके बेसिस पे आपको 3 वीक जो ट्रेनिंग के बेसिस में आपको एक वीक के बाद असेसमेंट करेंगे कि आपने तीनों वीक में किस तरह से समझा, किस तरह से रिप्लाई किया, किस तरह से प्रैक्टिस किया। फिर आपके प्रोग्रेस को इवेल्युएट करेंगे। फिर 25 जनवरी 2025 को इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट्स, इसके लिए लिखा गया कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम रिव्यूड बाय अ पैनल टू फाइनलाइज द जॉब डेजिग्नेशन एंड लोकेशन। ये था प्रोसेस।